एक बार माता पार्वती गणेश जी से कहती हैं, पुत्र गणेश जी माँ, मैं स्नान घर में स्नान करने जा रही हूँ। तुम द्वार पर बैठो और मैं जब तक ना कहूँ किसी को भी अंदर आने मत देना। जो आज्ञा माता, मैं किसी को भी अंदर आने नहीं दूंगा। आप निश्चिंत होकर स्नान करें। कहीं खेल में भूल तो नहीं जाओगे? नहीं माँ, आप चिंता न करें। माता पार्वती स्नान करने के लिए चली जाती है। गणेश जी द्वार पर पहरा देने लगते हैं। इतने में वहाँ भगवान शिव आ जाते हैं। गणेश जी भगवान शिव का रास्ता रोक देते हैं और कहते हैं, क्षमा करें प्रभु, आप अंदर नहीं जा सकते। नन्हे बालक, तुम कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मैं गौरी पुत्र गणेश हूँ और माता के आदेश का पालन कर रहा हूँ। उनका आदेश है कि जब तक वह आज्ञा न दे किसी को भी भीतर आने ना दिया जाए। गौरी पुत्र, तब तो यह आदेश मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं गौरीपति शंकर हूँ। द्वार से हट जाओ। बालक, कदापि नहीं। जब तक माँ आज्ञा नहीं देगी मैं किसी को भी भीतर जाने नहीं दूंगा। जिद मत करो नादान बालक, सामने से हट जाओ, यह असंभव है। देखो, तुम मेरे क्रोध को नहीं जानते। रास्ता छोड़ो, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। परिणाम चाहे जो भी हो। सूर्य पश्चिम से निकल सकता है, चंद्रमा अपना मार्ग बदल सकता है, पर मैं अपने धर्म के मार्ग से नहीं हट सकता। मूर्ख बालक। इतने में नंदी कहते हैं, शांत शांत प्रभु, छोटा सा बच्चा है, इसे मैं समझा बुझा कर हटाता हूँ। समझाने से ना हटे तो जबरदस्ती हटा दो। नंदी कहता है, बालक गणेश, तुम मेरे स्वामी का गुस्सा नहीं जानते। बातें ना बनाओ, हिम्मत है तो मुझे हटा कर बताओ। मुझे मत ललकारो बालक। गणेश बोले, डरपोक हो तुम, डरपोक। ऐसी बात है तो मेरी शक्ति का सामना करो। भगवान गणेश नंदी को बहुत ज़्यादा पीटते हैं। नंदी भागकर भगवान शिव के पास जाते हैं। नंदी कहता है, मार डाला भगवान आपकी सेना से कहते हैं, जाओ उस हठी बालक को मार दो। जो आज्ञा प्रभु और उनकी सेना गणेश जी के पास जाती है और गणेश जी और सेना के बीच युद्ध हो जाता है। इतने में भगवान ब्रह्मा कहते हैं, अनर्थ, घोर अनर्थ। भगवान शिव गुस्से में आकर, यह क्या अनर्थ कर रहे हैं? बालक गणेश को उससे प्यार से समझाना के बजाय उसे परास्त करने के लिए सेना भेजी है। मुझे बीच बचाव करना होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, रुको, यह क्या मूर्खता है? एक अकेले बालक से इतने सैनिक लड़ रहे हो? पीछे हटो। पुत्र गणेश, आपको भी इस तरह हट नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं, पिताजी कर रहे हैं। तुम्हें पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। मार्ग से हट जाओ। पिता की आज्ञा का पालन करूँगा तो माँ की आज्ञा का क्या होगा? और माँ का आदेश मैं कभी नहीं टाल सकता। जिद मत करो, बड़ों की बात मानते हैं। द्वार से हट जाओ। मेरे लिए सबसे बड़ा स्थान माँ का है, मैं नहीं हटूँगा। ब्रह्मा सोचने लगे, इस युक्ति से हटाना होगा, अन्यथा भगवान शंकर क्रोध में आ गए तो अनर्थ हो जाएगा। देखो बालक, मेरी बात मानोगे तो तुम्हें पुरस्कार दूंगा। पुरस्कार का लालच देकर आप मुझे बहलाना चाहते हो? आपको शोभा नहीं देता। ब्रह्मदेव को गुस्सा आ जाता है। गुस्से में कहते हैं, हट जाओ बालक, नहीं तो। गणेश जी कहते हैं, आप मुझे डराने लगे, परंतु मैं
डरने वालों में से नहीं हूँ। फिर ब्रह्मदेव और बाल गणेश में भी युद्ध होने लगता है। युद्ध में ब्रह्मदेव हार जाते हैं और भागने लगते हैं। यह सब देखकर भगवान शिव को क्रोध आ जाता है और अपने त्रिशूल से गणेश जी की गर्दन काट देते हैं। यह सुनकर माता पार्वती को क्रोध आ जाता है और कहती है, स्वामी ने मेरे पुत्र का वध कर दिया। माता पार्वती शिव से कहती हैं, यह आपने क्या किया प्राणनाथ? क्रोध में अपने ही पुत्र का वध कर दिया। आप सब देवगण चुपचाप यह तमाशा देखते रहे। किसी को भी इस नादान बालक पर दया नहीं आई। क्या एक नन्हे से बालक को हराना इतना जरूरी था कि सभी देवता यहाँ इकट्ठा हुए हैं? बोलिए, आप चुप क्यों हैं? शांत हो गया आप सबका क्रोध? इन नन्हे से बालक की जान लेकर नहीं हुआ तो मेरे प्राण ले लीजिए। मुझे अपना पुत्र वापस चाहिए जीवित। आपको इस प्राण दान देना होगा, अन्यथा मैं भी यहाँ प्राण त्याग दूंगी। यह आप क्या कह रही है देवी? मैं न्याय मांग रही हूँ। मेरा पुत्र निर्दोष था, वह मेरी आज्ञा का पालन कर रहा था। क्षमा करिए देवी, असंभव है। भगवान शिव कहते हैं, जिसका सिर धड़ से अलग हो जाए वह जीवित नहीं हो सकता। माता पार्वती कहती है, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा पुत्र जीवित चाहिए। तब सभी देवगण मिलकर उपाय निकालते हैं। तब भगवान शिव अपने गणों से कहते हैं, जाओ ऐसे बच्चे का सर लेकर आओ जिसकी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ कर कर सो रही हो। भगवान के गण सभी जगह ढूंढते हैं पर ऐसा कहीं नहीं मिलता है। तब उन्हें एक हाथनी का बच्चा ही ऐसा मिलता है, तो वह उस हाथनी के बच्चे का सिर ले आते हैं और भगवान शिव गणेश जी को वह सर लगाते हैं और उन्हें नया जीवन दान देते हैं और उन्हें सर्वप्रथम पूज्य भी बना दिया गया। आपको हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।